हाँ, तो हमने अभी तक पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 56 तक, और आज हम बात करेंगे श्लोक संख्या 57 और उससे आगे की। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कर्म योग और आत्म योग के बारे में उपदेश दे चुके हैं, तब अर्जुन का जो मानव मात्र जैसा प्रश्न है कि हे श्री कृष्ण, मुझे ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या कहता है, कहाँ रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मन की समस्त कामनाओं को छोड़ने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला, आत्मानि एव आत्मानि, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला स्थित प्रज्ञ है। और अब फिर से भगवान श्री कृष्ण इस 57वें श्लोक के माध्यम से अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ और कौन है, स्थित प्रज्ञ और कौन व्यक्ति है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंति न द्वेष्टि च तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह सर्वत्र न अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक कहा उसका अन्वय इस प्रकार होगा कि तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य ये सर्वत्र अनभिस्नेह न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात तत्तत् उस शुभाशुभम शुभ एवं अशुभ वस्तु को प्राप्त करके, ये माने जो सर्वत्र सभी अवसरों में अनभिस्नेह, अन प्लस अभिस्नेह, अनभिस्नेह स्नेह वर्जित है, न माने नहीं, अभिनंदन्ति फूलता है, फूलने का मतलब है अभिमान करता है, प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर हुई है। स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला और कौन सा मनुष्य है? ऐसा व्यक्ति जो सभी स्थानों पर स्नेह रहित है, अर्थात उसे किसी से कोई स्नेह नहीं है, और शुभ और अशुभ को प्राप्त करके भी ना तो जो प्रसन्न होता है और ना ही दुखी होता है, ना तो अत्यंत क्या होता है प्रसन्न, और ना ही अत्यंत द्वेष करता है अर्थात दुखी होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा? तो प्रसंग यही होगा कि राग और भय से छूट जाने पर क्रोध का अंत स्वयं हो जाता है। राग और भय से छूट जाने पर क्रोध का अंत स्वयं हो जाता है, और अन्याय और दुर्व्यवहार पर अनुशासन करने के लिए तो राग, भय, इन सब का विष निकाल फेंकने के लिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जो आचरण हैं वो इस प्रकार है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि राग और भ्रम के छूट जाने पर क्रोध का अंत स्वयं हो जाता है, और जो रहता है वह केवल अन्याय और दुर्व्यवहार पर अनुशासन करने के लिए रहता है। तब स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सर्वत्र न अभिस्नेह, जो सभी जगह, ऐसा मनुष्य जो सभी जगह अनभिस्नेह स्नेह रहित है, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, और उस प्राप्त शुभ और अशुभ वस्तु को अर्थात शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके भी न अभिनंदन्ति, ना तो जो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि न द्वेष करता है,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जब हम इसे व्याख्या रूप में करेंगे, विस्तृत रूप देंगे, तब हमें क्या लिखना है कि आत्मा से बल प्राप्त करने वाली इंद्रियां नित्य संतुष्ट और अनासक्त रहती हैं। मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्नेहमयी है, स्नेह प्रिय है। प्रत्येक प्राणी में प्रेम और स्नेह का बीज होता है। प्रत्येक प्राणी के अंदर स्नेह और प्रेम का क्या होता है, एक बीज होता है। और जैसे ही वह दैवीय भूमि पर पड़ता है, तब दिव्य कर्मों के अंकुर फूट पड़ते हैं। और दिव्य कर्मों के अंकुर फूट पड़ने पर महाअभाव की खेती लहराती है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में सुख का अभिनंदन करता है, उसे निश्चित रूप से दुख भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल दुख ही दुख होंगे, जब सुख होगा तो दुख भी होगा। अर्थात जिस व्यक्ति को सुख प्राप्त होते हैं उसे दुख भी निश्चित रूप से देखना पड़ता है। और संसार में सभी दिन एक समान नहीं होते। संसार में सभी दिन एक समान नहीं होते। जो सुख को अधिक नहीं मानता है, उसके ऊपर दुख का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। यानी जो व्यक्ति सुख को अधिक नहीं मानता, उसके ऊपर दुख का प्रभाव भी अधिक नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति सुख चाहने वाला है, निश्चित रूप से उसको दुखों से दुखी होना पड़ता है। अतः हमें सुख और दुखों का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा प्राप्त करके अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और बुरा होने पर अत्यधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थित होती है, ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण कछुए का। कछुआ आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो किस स्थिति में कछुआ स्थित प्रज्ञ होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा संहरते चा अयम कूर्मो अंगानि एव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब आगे इस 58वें श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि एव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात च यदा अयम कूर्मः अंगानि एव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। च और यदा माने जब, अयम माने यह, यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कूर्म कछुए के अंगानि एवं अंगों के समान, कछुए के अंगों के समान, इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रियार्थे में इंद्रियों के विषयों से, सर्वशः सब ओर से, संहरते समेट लेता है, संहरते समेट लेता है, एकत्रित कर लेता है। तदा माने तब, तस्य माने उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कछुए का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मनुष्य सभी ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि कैसी कही जाती है? स्थित कही जाती है। तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तब इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से होगा? अन्वय तो ये हो गया, प्रसंग क्या होगा? तो प्रसंग यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि को बताते हुए या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विवेचन करते हुए कह रहे हैं
या एक कछुए का उदाहरण देते हुए कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति द्वारा अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर सफलता में लगाए रखता है, तब उसको एक कछुए के उदाहरण से समझा रहे हैं, या कछुए का उदाहरण देके समझा रहे हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की इंद्रियां किस प्रकार होती हैं, इस विषय को कछुए के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, तब उसकी बुद्धि स्थित होती है। अब जब हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसको विस्तार से लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? तो हमें लिखना है कि संयम संपूर्ण साधनाओं का आगार है, खजाना है, भंडार है। संयम समस्त साधनाओं का आगार है, भंडार है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? संयम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संयम की। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संयम संपूर्ण साधनाओं का घर है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सबसे पहले संयम की आवश्यकता होती है। अब संयम दो प्रकार से हो सकता है, एक तो नियमित जीवन बनाकर और एक निग्रह द्वारा। एक तो नियमित जीवन बनाकर और दूसरा निग्रह द्वारा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियम से जो अभ्यास बनता है, नियम से जो अभ्यास बनता है उसका टूटना कठिन है। नियम से रहने वाले पुरुष का मन, नियम से रहने वाले पुरुष का मन कुमार्ग पर कभी नहीं पड़ता है। अर्थात नियम से रहने वाला मनुष्य कुमार्ग की ओर कभी जाता नहीं है, बुरे मार्ग पर कभी चलता नहीं है। भय और आशंका की ओर से, भय और आशंका की ओर से क्या करता है ऐसा व्यक्ति? सिमट कर कछुए का उदाहरण बन जाता है। अर्थात जैसे भय और आशंका से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य, उसी प्रकार मनुष्य। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इंद्रियां कुटिल, चंचल, हठी, चिड़चिड़ापन, असहिष्णुता इस प्रकार के हो सकती हैं, लेकिन संयम किसी प्रकार नहीं हो सकता है। जब इंद्रियां इस प्रकार की होंगी, चंचल होंगी, हठी होंगी, कुटिल होंगी, तब संयम नहीं रह सकता। तो इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना क्या है? स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है। इंद्रियों को बस में कर लेने से प्रज्ञा जाग उठती है, बुद्धि जाग उठती है और कर्म समाधि में आसानी से लग जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में चारों ओर से ठीक उसी प्रकार समेट लेता है जिस प्रकार भय की आशंका से कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो निराहारी मनुष्य होता है, निराहारी मनुष्य, निराहारी जो शरीर होता है, उसके विषय छूट जाते हैं परंतु रस नहीं छूटता है।
विषय छूट जाते हैं पर रस नहीं छूटता। तो इसका अन्वय होगा कि निराहारस्य देहिने विषया विनिवर्तन्ते रसवर्जम अस्य परम दृष्ट्वा रसः अपि निवर्तते। तो निराहारस्य कौन होता है? आहार का जहाँ अभाव हो, आहारस्य अभाव, निराहार। तो विषयों का भोग नहीं करने वाला, निराहारी मनुष्य कहने का तात्पर्य है विषयों का भोग नहीं करने वाला। देहिने है पुरुष के, विषया माने विषय, विनिवर्तन्ते माने छूट जाते हैं, निवर्तन्ते छूट जाते हैं। रसवर्जम राग नहीं छूटता है। अस्य इस स्थित प्रज्ञ का परमात्मा को दृष्टवा देख कर या परमात्मा का साक्षात्कार करके रस राग अपि माने भी विनिवर्तते छूट जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, निराहारी जो मनुष्य है, निराहारी पुरुष है, उसके विषय छूट जाते हैं परंतु रस नहीं छूटता है। लेकिन जब ऐसे पुरुष का साक्षात्कार परमात्मा से होता है तब उसके रस भी छूट जाते हैं, अर्थात तो रसों में भी उसकी आसक्ति नहीं होती है। तब इस श्लोक का प्रसंग क्या लिखेंगे हम? तो प्रसंग यही लिखना है कि राग और आसक्ति का मूल उच्छेद नहीं होता है, अर्थात राग और आसक्ति जड़ से नहीं कट सकते। तो इसी तथ्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निराहारी मनुष्य के विषय छूट जाते हैं किंतु रस नहीं छूटते हैं। निराहारस्य देहिने विषया विनिवर्तन्ते, निराहारी मनुष्य के विषय छूट जाते हैं, रसवर्जम, लेकिन रस नहीं छूटते हैं। अस्य परम दृष्टा, परंतु यह परमात्मा का साक्षात्कार करके, परमात्मा को देख करके रस अपि निवर्तते, रस भी छूट जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निराहारी मनुष्य के विषय छूटते हैं, रस नहीं छूटते, किंतु परमात्मा का साक्षात्कार करके, परमात्मा को जान करके, परमात्मा को देख करके इनका रस भी छूट जाता है। किनका? निराहारी पुरुषों का। ठीक है। तो जब हम इसे विस्तृत व्याख्या रूप में लिखेंगे तब हमें क्या लिखना है कि विषय वासनाओं की ओर से मन और इंद्रियों को हटाते ही अंतःकरण का प्रकाश और आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। यानी जैसे ही हमारा मन विषय वासनाओं और इंद्रियों से हटता है तब अंतःकरण का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है, अंतःकरण में प्रकाश फैल जाता है, आत्मा का भव्य दर्शन मिलता है, आत्मा के भव्य दर्शन होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भोजन छोड़ देने से रसना पर संयम होना संभव है। यदि हम खाना छोड़ देंगे तो जीभ को लगाम लगाया जा सकता है, किंतु विषयों की रुचि नहीं छूटती है। अंदर से जो आत्मीयता है, विषयों में जो आसक्ति है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब विषयों में से रुचि नहीं छूटेगी, विषयों की अभिव्यक्ति होगी, तब भोजन भी हमेशा के लिए नहीं छूट पाता है। व्यक्ति कितने दिन भूखा रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि भोजन छोड़ देने से हमारे जीव पर नियंत्रण हो जाए, ऐसा असंभव है। क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां विषयों में आसक्त रहेंगी तब तक किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निराहार है उसका बहुत विस्तृत अर्थ होता है, व्यापक अर्थ होता है, लेकिन इसका जो साधारण अर्थ है, व्यापक अर्थ है, वो केवल एक ही है कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों का आहार न देना, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय का आहार न देना ही निराहार है। तो अगर पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निराहार क्या है, तो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों का आहार न देना ही निराहार है। ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिस इंद्रिय का विषय है वही उसका आहार है। जो
जिस इंद्रिय का विषय है वही उसका क्या है, आहार है। जैसे कान सुनने का कार्य करते हैं, त्वचा स्पर्श का कार्य करती है, आंखें देखने का कार्य करती हैं, जीभ रस का और नासिका गंध लेने का कार्य करती है, अपने कार्य को ये कभी छोड़ते नहीं है। तो इसी प्रकार से इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से दूर हटाने का जो अभिप्राय है वो क्या है, भोगों को शुद्ध करके भोगना। क्योंकि हमारी जीभ का कार्य है स्वाद लेना, तो नहीं छोड़ेगी। नासिका का कार्य है गंध ग्रहण करना, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, नहीं छोड़ेगी। ठीक है। आंखों का कार्य है देखना, तो देखेंगी। लेकिन जब इन सब को हम विशुद्ध होकर भोगेंगे तब वह निराहार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निराहार कहलाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से कि इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों से दूर हटाने का अभिप्राय है उन्हें विशुद्ध करके भोगना। भूखे नहीं रहना चाहिए। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि भूखे ना रहो, भूखे कभी मत रहो, लेकिन स्वाद के लिए लार भी मत टपकाओ। ऐसा नहीं कि जो देखा वही अपने मुंह में आ जाए। तो भूखे मत रहो, लेकिन स्वाद के लिए लार भी न टपकाओ। क्योंकि भोजन जो होता है वो पेट भरने तक ही अच्छा होता है। जब तक पेट नहीं भरे तब तक भोजन करना उचित है। लेकिन राजसी और तामसी जो भोजन है उनमें आसक्ति अधिक होती है। तो मनुष्य को जब आसक्ति नहीं होगी तब वह व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रियों के विषय में समेट सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निर्विकार और अनासक्त प्राणी अपनी आत्मा को ही परमात्मा मान लेता है। मनुष्य का शरीर देवताओं को रहने का एक पवित्र मंदिर है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि निराहारी जो मनुष्य है उसके रस नहीं छूटते हैं, विषय छूट जाते हैं। लेकिन जब इसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा से जब इसको मिलता है, परमात्मा जब इसको मिलता है निराहारी को, तब उसके रस भी छूट जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उससे फिर अर्जुन से कि यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो इसका अन्वय होगा कि ही कौन्तेय प्रमाथीनि इंद्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति। यानी कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या करती हैं कि अपने यत्न में लगे हुए, प्रयत्न में लगे हुए मनुष्य के मन को भी जबरदस्ती खींचती हैं, बलपूर्वक हरण करती हैं। तो कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, ही माने जिससे, प्रमाथीनि प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणि इंद्रियां यततः माने प्रयत्न करते हुए को भी, विपश्चित माने विवेकी पुरुष से पुरुष के मन है, मन को प्रसभम बलपूर्वक हरंती हर लेती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों का जो रस है उसको सुखा देना, परमेश्वर का दर्शन कर लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इंद्रियां बलवान होती हैं। ये इसका प्रसंग होगा। तो प्रसंग रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों के रस को सुखा देना तथा परमात्मा के दर्शन कर लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इंद्रियां मन को बलपूर्वक हरण करती हैं। तो इसी से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा कि हे अर्जुन, प्रयत्न में लगे हुए बुद्धिमान मनुष्य यततो ही अपि कौन्तेय प्रमाथीनि विपश्चितः। हे अर्जुन, प्रयत्न में लगे हुए मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य को भी, बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी ये जो
प्रमथन करने वाली इंद्रियां हैं, बलपूर्वक हर लेती हैं, बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। ये इसका अर्थ होगा कि अस्य निराहार, हाँ यहाँ से, ये कौन थे? हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रमाथिनी प्रमथन करने वाली इंद्रियाणी माने इंद्रियां, यततः माने प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य को विपश्चितः विवेकी पुरुष से, पुरुष के मन माने मन को प्रसवम हरती, बलपूर्वक हरण करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रयत्न में लगे हुए, प्रयास में लगे हुए, यत्न में लगे हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को निश्चय ही यह प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। तब इसकी व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के पास दो महान शक्तियां होती हैं, बुद्धि और प्रयत्न। मनुष्य के पास दो महान शक्तियां होती हैं, प्रयत्न और बुद्धि। बुद्धि द्वारा निग्रह और साधनों का मार्ग मिलता है, और प्रयत्न इन मार्गों पर चलने की शक्ति देता है। तो दोनों में अंतर है। तो हमें लिखना है कि मनुष्य के पास दो महान शक्तियां हैं, बुद्धि और प्रयत्न। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निग्रह और साधनों के मार्ग मिलते हैं, यानी बुद्धि से किसका मार्ग मिलता है? निग्रह और साधनों का मार्ग मिलता है, और प्रयत्न इन मार्गों पर चलने की शक्ति देता है। लेकिन जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं होती, उसकी किस प्रकार दुर्गति होती है, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। तो उस मनुष्य की दुर्गति उसी प्रकार होती है जैसे उद्दंड घोड़ा सारथी को क्या करता है? घसीट कर गिरा देता है। तो इसी प्रकार से बस में नहीं रहने वाली इंद्रियां मनुष्य का विनाश कर देती हैं। जिस प्रकार एक उद्दंड घोड़ा सारथी को, कैसे सारथी को? अकुशल सारथी को घसीट कर गिरा देता है, उसी प्रकार से ये इंद्रियां प्रयत्न में लगे हुए मनुष्य को भी क्या करती हैं? विनाश की ओर ले जाती हैं, विनष्ट करती हैं। तो इंद्रियों के बल को जानकर उन्हें अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को समझकर, इंद्रियों के बल को समझकर उन्हें अच्छे कर्मों में लगाता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। और इंद्रियां जिस कर्म में लग जाती हैं वह अधूरा नहीं रहता। और इंद्रियों का जब संयम हो जाता है, अर्थात जब मनुष्य का नियंत्रण इंद्रियों पर होता है, तब बुद्धि उसी प्रकार से उठती है जिस प्रकार रात्रि का अंत होते ही सूर्य निकलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बलवान इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और प्रयत्न के साथ साथ परमपिता परमेश्वर की सहायता भी प्राप्त होना अनिवार्य है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, परमात्मा की सहायता प्राप्त करो और प्रयास करो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में। फिर तुम समझ पाओगे, और जब स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तो समझ जाओगे कि युद्ध करना कितना अनिवार्य है, इस धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटना कितना अनिवार्य है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रयत्न में लगे हुए बुद्धिमान मनुष्य को भी ये इंद्रियां बलपूर्वक हरती हैं। फिर जो व्यक्ति प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, उसका तो ये बुद्धियां क्या करती हैं? नाश कर देती हैं। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।